दोस्तों, बच्चे की टिंड कराने से क्या उसके बाल ज़्यादा घने हो जाते हैं? हफ्ते में, महीने में या साल में कितनी बार टिंड करानी चाहिए ताकि उसके बाल घने हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं? पैदाइशी बच्चे के बाल अक्सर सर पे या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो ऐसे घर वाले कहते हैं कि टिंड करवाएं, टिंड करवाने से बच्चे के बाल ज़्यादा घने होते हैं। तो कितनी बार महीने में टिंड कराने से ये इफेक्ट आ सकता है या ये एक मिथ है? जानने के लिए हेल्थ सीकर्स पर डॉक्टर सनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जनाब, इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सर पे या तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या बहुत कम बाल होते हैं। दोनों ही केसेस में हम बच्चे के 7वें दिन बालों को उतार देते हैं और उसकी टिंड करवा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बालों की ग्रोथ, कुछ बच्चों में हम देखते हैं कि फ़ौरन जो है ना विद इन 2 वीक्स उनके बाल टिंड सारी काली हो जाती है, और कुछ केसेस में ऐसा देखते हैं कि 2-2 महीने तक बालों का नामो निशान नहीं होता। 6 महीने या 12 महीने तक, पैदाइश से लेकर 6 महीने या 12 महीने तक का टाइम ऐसा होता है जिसमें घर वाले आप पे एक फैमिली प्रेशर डाल रहे होते हैं कि इसकी टिंड करवाएं, इसकी टिंड करवाएं, इसकी टिंड करवाने से इसके बाल घने होंगे। तो क्या वाकई ऐसा होता है? या सबसे पहले याद रखें, जो बच्चों के सर के बाल होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, वरासती होते हैं, जीनेटिकली डिसाइडेड होते हैं कि इस बच्चे के बाल कितने घने होंगे। साल के बाद बच्चों के बालों की ग्रोथ का पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, अपनी वरासत के अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा घना अडॉप्ट कर लेते हैं, या जैसे उनके होते हैं वैसे आना शुरू हो जाते हैं। अब टिंड कितनी करानी है ये थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि माँ का दूध बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बच्चे जो माँ के दूध पे पलते हैं उनकी खुराक, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात मुकम्मल होती हैं और उनके सर के बालों के बाल जो होते हैं ज़्यादा घने होते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जो कि बालों को घना करते हैं। उसमें विटामिन ई का बड़ा रोल है, उसमें विटामिन डी का बड़ा रोल है, और उसमें विटामिन जिंक जो है उसका बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा रोल है, एंड आयरन का। ये 4 चीज़ें अगर आपके बच्चे की पूरी हैं तो उसके बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर आपके बच्चों के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो आपने ये ज़रूर सोचना है क्या उसको इनमें से जिंक की, आयरन की, विटामिन डी की या विटामिन ई की किसी की कमी तो नहीं है। प्लस 6 महीने के बच्चे की अगर हम प्रॉपर वीनिंग स्टार्ट कर दें, जो कि एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली होती है, और उसका डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की डाइट को अगर आप प्लान कर लेते हैं डाइट चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, तो ऐसे बच्चों की बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब टिंड कितनी बार करानी चाहिए कि बच्चों की बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो? टिंड कराने से बच्चों की बालों की ग्रोथ का कोई रोल नहीं है। अगर आपने पैदाइश पे टिंड करा दी और उसके बाद साल तक नहीं करा रहे तब भी इसका कोई रोल नहीं है, और अगर आप 2-2 हफ्ते के बाद या महीने बाद भी करा रहे हैं तब भी इसका कोई रोल नहीं है। ना इससे बाल घने आते हैं, ना इससे बाल काले आते हैं, ना इससे बाल ज़्यादा आते हैं। बाल कब आते हैं? अगर उसके विटामिन्स पूरे हैं, अगर उसकी डाइट अच्छी है, अगर वो मदर फीड पे, अगर उसका न्यूट्रिशन जो है डाइट विनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरपूर है, और अगर उसकी हेल्थ, हेयर की जो स्कैल्प की ग्रोथ है वो प्रॉपर केयर जो है स्कैल्प की वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बालों की ऑयलिंग करते हैं, बालों को वॉश करते हैं, अच्छा कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करते हैं, और इस कंघी के साथ उसकी मसाज करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है। टिंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कुछ पूछना चाहें तो हेल्थ सीकर्स पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।